बोलो जगदम्बे माता की जय। आप सभी सुनने वालों को माता की कृपा प्राप्त हो, इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं माता की उत्पत्ति की कथा। यही कथा दुर्गा सप्तशती पाठ में भी आती है कि प्राचीन समय में सुरत नाम के एक राजा थे। राजा जब अपनी प्रजा की सेवा के प्रति उदासीन रहने लगे तो पड़ोसी राजाओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। सुरत की सेना भी शत्रु के साथ जाकर मिल गई और राजा की हार हो गई। हारने के बाद राजा जंगल की तरफ चले गए। उसी वन में समाधि नामक एक वणिक अपनी स्त्री और अपने संतान के दुर्व्यवहार से परेशान होकर रहते थे। उसी वन में वणिक और समाधि की भेंट हुई। वणिक समाधि और राजा सूरत दोनों परस्पर एक दूसरे से बात करते हुए घूमते घूमते महर्षि मेघा के आश्रम में पहुँचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा तो वे दोनों बोले कि हम अपने ही सगे संबंधियों के द्वारा तिरस्कृत हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में उनका मोह बना हुआ है। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति के विद्या और अविद्या दो रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या ज्ञान स्वरूप है। जो व्यक्ति अविद्या अज्ञान के आदिकरण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुनकर राजा सूरत ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिन देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा विश्वव्यापिनी है। उनके बारे में ध्यान पूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों से मधु और कैटभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने इन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु भगवान की शरण ली, परंतु विष्णु भगवान उस समय सो रहे थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान की स्तुति की और उनके नैनों में निवास कर रही माँ योग निद्रा की स्तुति की। इसके परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख और हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हो गई और योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों के बीच में 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटभ दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न महामाया देवी की वीरता का प्रभाव सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्ष तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और इंद्रलोक का स्वामी महिषासुर बन गया। अब देवतागण ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु की और भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिवजी, इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिसने समस्त दिशाओं में आग लगा दी और अंत में वही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्रदान करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में
हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोग कंपित हो रहे हैं। महिषासुर को देवी के सामने एक भी नहीं चली और वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपरोक्त आख्यानों को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सूरत तथा बणिक से देवी की विधिवत व्याख्या की। राजा और बणिक दोनों नदी पर जाकर माँ भगवती देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घनघोर तपस्या करने के बाद देवी उनके सामने प्रकट हो गई और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसमें बणिक संसार के मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार माँ भगवती दुर्गा की जो आराधना करते हैं, माँ उनको उनके मन इच्छित फल प्रदान करती हैं और सारे मनोरथ पूर्ण करती हैं। बोलो जगदम्बे माता की जय।